यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहाँ सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बीबीसी के दफ्तर पर छापा पड़ा है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। किसका छापा पड़ा है? आईटी का छापा पड़ा है, इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। सबके फोन रखवाए जा रहे हैं, दफ्तर को सील किया जा चुका है। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर अपने आप में है। जैसा कि ये अंदेशा लगाया ही जा रहा था कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई है उसको पहले बैन किया गया, उसके बाद बीबीसी को भी बैन कर दिया जाएगा। लेकिन बैन करने से पहले जिस तरीके से मांगे उठने लगी, जिस तरीके से बातें उठने लगी थी, उसके बाद अब ये इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। बीबीसी दिल्ली दफ्तर में इनकम टैक्स की रेड है। सबके फोन रखवाए जा रहे हैं। दफ्तर को पूरी तरीके से सील किया जा रहा है। अब इस पे तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार ये बड़ी कार्रवाई क्यों की जा रही है? आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है? ये भी लोग पूछ रहे हैं। ललन टॉप ने लिखा है कि सूत्रों के मुताबिक बीबीसी के दिल्ली ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड की खबर आ रही है। ऑफिस को सील करने की तैयारी। यानी ये ट्वीट जो है वो 12:27 पर किया गया, 14 फरवरी यानी आज के दिन। और उसके पहले जो एक ट्वीट हमने आपको बताया जो ललन पोस्ट की तरफ से आया है, ये 12:19 पर ट्वीट किया गया। बीबीसी दिल्ली के दफ्तर में इनकम टैक्स की रेड, सबके फोन रखवाए जा रहे हैं, दफ्तर को सील किया जा रहा है। अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार ये रेड क्यों पड़ी है? कहीं इसका संबंध बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी कन्वेंशन, कहीं वो तो नहीं है? आखिरकार ये बीबीसी पर कार्रवाई क्यों की जा रही है? क्यों ये इनकम टैक्स की रेड पड़ी है? इसके पहले भी कई समाचार जो पत्र थे उन पर रेड पड़ चुकी है इनकम टैक्स की, और ये अब रेड पड़ी है। आप समझिए कितनी बड़ी खबर है ये। एनबीटी ने बाकायदे इस खबर को जगह दी है। लिखा है बीबीसी के दिल्ली ऑफिस में इनकम टैक्स सर्वे, कर्मचारियों के जब्त किए गए फोन। कांग्रेस ने इसको अघोषित आपातकाल ठहरा दिया है कि ये अघोषित आपातकाल है। ट्वीट करके कांग्रेस की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं। चलिए खबर आपको बता दूं, उसके बाद ट्वीट भी दिखाएंगे, लोगों के रिएक्शंस भी दिखाएंगे, लेकिन जरूरी है खबर जानना। दरअसल दिल्ली के बीबीसी ऑफिस में आयकर विभाग का सर्वे चल रहा है। आधिकारिक तौर पर आयकर विभाग की तरफ से कोई बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग के कर्मचारी बीबीसी के दिल्ली दफ्तर में कुछ सर्वे कर रहे हैं। सर्वे के नाम पर क्या बीबीसी को यह संदेश देने की कोशिश है कि जो डॉक्यूमेंट्री चली है वो डॉक्यूमेंट्री नहीं चलनी चाहिए थी? फोन रखवाया जा रहा, बताया जा रहा है कि आयकर विभाग कर्मचारी अभी बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दोनों दफ्तर में कुछ सर्वे कर रहे हैं। मुंबई में बीबीसी का ब्यूरो है। इस बीच कांग्रेस ने आयकर विभाग की कार्रवाई को अघोषित आपातकाल बता दिया है। सूत्रों ने बताया कि बीबीसी के केजी मार्ग रोड पर स्थित भारतीय दफ्तर में यह छापेमारी चल रही है। सूत्रों ने बताया कि वहां काम कर रहे कर्मचारियों को घर जाने के लिए कहा गया है। आयकर विभाग ने वहां काम कर रहे कर्मचारियों को यह भी कहा कि आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया गया है, पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया। अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ा है, अघोषित आपातकाल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीबीसी पर आयकर की कार्रवाई पर कहा कि यहां हम अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। अब इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी ने गुजरात दंगे पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी। इस डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले रोक लगा दी थी। इंडिया द मोदी कन्वेंशन को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से बैन करने का आदेश दिया गया था। आयकर विभाग की कार्रवाई को इससे जोड़कर भी देखा जा रहा है, और क्यों ना जोड़कर देखा जाए, यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। मुंबई और दिल्ली के दफ्तर में आईटी का छापेमारी हो रही है। इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। बाकायदे देखिए ट्वीट किया जा रहा है, ट्विटर के दावे किए जा रहे हैं। देखिए मैं आपको जयराम रमेश का बयान भी सुनाता हूं। जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा ट्वीट करके, सुनिए जरा। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कांग्रेस ने यह ट्वीट किया है, लिखा है यहां हम अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं, वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस तरह के ट्वीट भी किए जा रहे हैं। यह बड़ी छापेमारी की जा रही है। वसीम अकरम त्यागी ने इसको ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीबीसी ने छापा, इसलिए बीबीसी पर पड़ गया छापा। ये भी मतलब टैगलाइन लोग लिखकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीबीसी ने जो सही खबर छाप दी उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई जो है बीबीसी के ऊपर हो रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर अपने आप में, किस तरीके से दिल्ली और मुंबई के जो ऑफिस है वहां पर ये कार्रवाई की जा रही है, वहां पर छापेमारी की जा रही है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इसके पहले जो डॉक्यूमेंट्री आती है, डॉक्यूमेंट्री को पहले यूट्यूब पर बैन कर दिया जाता है। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्री को जो है आगे मतलब उस पर रोक लगा दिया। जो लोग उसको ट्विटर पर शेयर करते हैं उस पर भी रोक लगा दी जाती है। तो ये समझ में आता है कि किसके इशारे पर काम हो रहा है, किसके हवाले से ये काम किया जा रहा है। तो बीबीसी के जो दफ्तर पर ये छापेमारी हो रही है, इससे पहले भी
दैनिक भास्कर के दफ्तर के पर भी छापेमारी हुई थी, दबायर पर भी छापेमारी हुई थी, लेकिन उसका कुछ नतीजा नहीं निकला था। तो बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी को लेकर श्याम मीरा सिंह, उन्होंने भी रिएक्शन दिया है कि कंफर्म खबर आ रही है कि बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स की रेड मारी जा रही है। यह रेड क्यों मारी जा रही है? सिर्फ इसलिए कि बीबीसी ने नरेंद्र मोदी का काला चेहरा दिखाया। वहीं हिंडनबर्ग ने अडानी की लाखों करोड़ की इनकम पर खुलासा किया, लेकिन आज तक अडानी पर इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ा। यह कहा जा रहा है कि हिंडनबर्ग ने तो पोल खोल कर रख दिया अडानी के, लेकिन अडानी पर आईटी का छापेमारी नहीं हुई। लेकिन जो है बीबीसी पर इसलिए छापेमारी हो रही क्योंकि नरेंद्र मोदी का काला चेहरा दिखाया। इस तरीके से भी लोग ट्वीट कर रहे हैं। प्रशांत टंडन ने भी इस पर रिएक्शन दिया। प्रशांत टंडन ने कहा बीबीसी डर जाएगा, डॉक्यूमेंट्री बनाना ही बंद कर देगा। मोदी जी विश्व मीडिया को अपना परिचय दे रहे हैं कि जो लिखा जाता है वो सही है। बीबीसी ने 2002 के नरसंहार पर डॉक्यूमेंट्री बना दी तो इनकम टैक्स भेज दो, वाह रे G20 चेयरमैन। इस तरह के रिएक्शन भी लोगों के सामने आ रहे हैं कि यह क्या हो रहा है। पुनीत कुमार सिंह ने भी इस पर रिएक्ट किया है कि बीबीसी दिल्ली दफ्तर में आयकर विभाग का छापा, दफ्तर में मौजूद लोगों के फोन जब्त, दफ्तर को सील किया गया है। यह सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि दफ्तर को सील कर दिया गया है। आशुतोष मिश्रा ने लिखा कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों में से एक बीबीसी के दफ्तर पर दिल्ली और मुंबई में आयकर विभाग का छापा। पिछले दिनों बीबीसी ने 2002 के दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी और भारत सरकार ने उस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया था उस डॉक्यूमेंट्री पर। तो उसी को लेकर सब तार वहीं से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से बैन लगाया गया, उसके बाद यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इनकम टैक्स की छापेमारी जो है वो बीबीसी के दोनों दफ्तरों पर हो रही है, दिल्ली और मुंबई पर। जाकिर अली त्यागी लिखते हैं कि बीबीसी के दिल्ली दफ्तर पर इनकम टैक्स की टीम का छापा, सभी कर्मचारियों के फोन जब्त किए गए और सिस्टम के इस्तेमाल करने पर रोक लगाई। खबर के मुताबिक बीबीसी के दफ्तर को सील करने की चल रही है तैयारी। सभी कर्मचारियों को घर जाने के लिए कह दिया गया है। सभी कर्मचारियों को कह दिया गया कि आप लोग घर जाइए, अब यह दफ्तर सील किया जाएगा। ऐसी भी खबर निकलकर सामने आ रही है। स्वाति मिश्रा ने भी ट्वीट किया है कि दिल्ली में बीबीसी ऑफिस पर इनकम टैक्स ने छापा मारा, इससे ज्यादा प्रेडिक्टेबल कुछ और हो सकता है भला। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार क्यों यह हो रहा है। दीपक शर्मा ने लिखा कि सच को जितना दबाने की कोशिश करोगे, सच उतना ही उभर कर आएगा। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इस कदर वायरल हो रही हुई कि बीबीसी ने अपना बजट बढ़ा दिया। दिल्ली में जगह जगह बीबीसी के नए इश्तिहार डॉक्यूमेंट्री की कामयाबी की तस्दीक कर रहे हैं। यह सीधे तौर पर लिखा गया है। आप समझिए कि जिस तरीके से यह डॉक्यूमेंट्री बैन करने की बात हुई, लेकिन डॉक्यूमेंट्री जो कमाई कर रही है उसको लेकर यह जरूर सवाल उठा रहा है आखिरकार क्यों यह किया जा रहा है। रिजवान हैदर हैं, वो लिखते हैं कि दिल्ली में बीबीसी ऑफिस पर इनकम टैक्स ने छापा मारा, टाइमिंग की तो दाद देनी पड़ेगी भाई। ये टाइमिंग पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि टाइमिंग की दाद देनी पड़ेगी। आदेश रावल हैं, वो लिखते हैं कि दिल्ली में बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स ने रेड की है। इससे पहले बीबीसी ने प्रधानमंत्री जी पर एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की थी। हर जगह से यह बात निकलकर सामने आ रही कि बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की, उसके बाद बीबीसी पर यह कार्रवाई ये दर्शाती है कि ये जो है उसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर कार्रवाई की जा रही है। दफ्तर को सील करने की पूरी तैयारी, पहले डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया, फिर ट्विटर पर जिन लोगों ने शेयर किया उनका ट्विटर ब्लॉक किया गया और अब उसके बाद यह बड़ी कार्रवाई जो है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर की जा रही है। लोग ये कह रहे हैं, रिएक्शन जो आ रहे हैं ट्विटर पर, लोग जो कह रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2000 दंगों में भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए थे। इसलिए अब यह बीबीसी पर कार्रवाई हो रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।